आपका एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। बिगिनर्स टाइप फ्रेंडली फर्स्ट सेटअप जो रहने वाला है हमारा, इन द मनी कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट और एट द मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरी चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए सबसे बेस्ट, और आपके बजट के हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कब आपको कॉल बाय करना चाहिए और कब आपको पुट बाय करना चाहिए। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक बारी बारी क्लियर करेंगे। पहले तो आप इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट समझो, कैसे मार्केट में आप पता लगा सकते हो। अगर आप देखो बिल्कुल बिगिनर हो तो देखो आपको पता है इन द मनी आउट ऑफ द मनी, अगर आपको आता है 1 से 2 मिनट स्किप कर दो वीडियो को, आगे का देख लेना 2 पार्ट, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ ट्रेंड हो रहा है 43,186 पे, ये हमारा लेवल है, यहाँ ट्रेंड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है सॉरी। देखो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है तो मार्केट आपको ये नहीं दिखाएगा ऑप्शन चेन पे कि मार्केट 43,186 पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट आपको बताएगा मार्केट 43,100 पे ट्रेड हो रहा है। अगर 100 से लेके 99 तक मार्केट कहीं भी ट्रेड हो रहा है तो वो आपको 100 पे ही दिखाएगा। अगर 200 हो गया तो फिर वो 200 वाली सीरीज चल जाएगी। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एट द मनी हो गया। एट द मनी मतलब जहाँ मार्केट ट्रेड हो रहा है, एट द मनी जहाँ मार्केट ट्रेड हो रहा है वो हो गया एट द मनी। मार्केट 186 पे ट्रेड हो रहा है तो आपको क्या दिखाएगा ऑप्शन चेन में, क्या दिखाएगा, मार्केट 43,100 पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ मार्केट 43,190 पे 190 पे ट्रेड हो रहा होता तो भी आपको क्या बोलता, 43,100 पे ही मार्केट ट्रेड हो रहा है। और ये एट द मनी प्राइस है जहाँ मार्केट के आप कॉल पुट कोई भी ले सकते हो एट द मनी पे। सेम लगभग आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेम प्रीमियम पे आपको मिल जाता है। अगर वो 100 चल रहा है तो वो भी अप्रोक्स आपको 100 पे ही चलेगा। कॉल और पुट लगभग आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। इन द मनी क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए एट द मनी। एट द मनी अब आपको समझो, आपको कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको जाना है, आपको ट्रेड मिल गया, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिल गई, आपने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। पहली चीज़ इन द मनी, ये तो हो गया आपका एट द मनी। इन द मनी 43,000 हो गया आपके लिए इन द मनी। इन द मनी में क्या होता है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, इन द मनी ट्रेड करते हो तो आपका टाइम डीके, जो टाइम के साथ वैल्यू कम होता रहता है ना, वो आपका कम होता रहे, कम, वो आपका कम डीके होगा, ठीक है, वो समझो। अगर आप यही सेम यही चीज़ में लोगे, इसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपका और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपका थोड़ा और कम प्रीमियम डीके होगा। पर आपके कैपिटल के हिसाब से भी शूट करना चाहिए कि आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बेटर शूट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन पे समझाऊंगा, समझ में आएगा। इन द मनी आपको कॉल साइड का समझ में आएगा। कॉल साइड के लिए इन द मनी क्या है, मार्केट अगर 43,100 पे ट्रेड हो रहा है, 43,300 आपके लिए इन द मनी है, 42,900 आपके लिए इन द मनी है, ठीक है। ये 42,900 है ये आपके लिए। इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है सब इन द मनी है। अगर आप सी साइड की ट्रेड ले रहे हो, कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हो, पुट साइड के लिए भी बिल्कुल सेम है। चार्ट पे आपको अच्छे समझ में आएगा, प्रीमियम आपको ऑप्शन चेन पे इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इन द मनी आपके लिए सेम है 42,100 का, ठीक है। ये आपके लिए सेम, मार्केट यहाँ ट्रेंड हो रहा है। देखो 100 से लेके अब मार्केट चाहे 99 पर आए, 199 पे आ गया तो भी इसका यही आपका एट द मनी रहेगा। अगर ये 200 हो गया तो फिर आपका 201 202 हो गया तो वो हो जाएगा आपका एट द मनी। अब इससे ऊपर चलेगा 300 तक, 200 से 300 के बीच में एट द मनी 200 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है। एट द मनी क्या है पुट साइड का, यही है। मार्केट ट्रेड हो रहा है, ट्रेड भी यही हो रहा है, ठीक है। 43,186 पे एट द मनी आपका यही रहेगा, ठीक है। एट द मनी समझ में आ गया। अब आपको ट्रेड लेना है इन द मनी में, मार्केट यहीं ट्रेड हो रहा है तो आपके लिए पहला इन द मनी क्या, ये तो एट द मनी है ही। अब आपको इन द मनी क्या होगा, 43,200 आपके लिए इन द मनी हो जाएगा, यही मिलेगा आपको 43,200, या फिर आपके लिए 43,300 आपके लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, बता देना। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपके लिए कौन सा हो सकता है। अब ये आपको मैं समझाऊंगा ऑप्शन चेन पे। एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ मैं, सेंसिबल की साइट आपको अच्छा ऑप्शन चेन दिखा देता है, ठीक है। आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखो मार्केट एट द मनी कहाँ ट्रेड हो रहा है, 43,100 पे।
अब देखो ये थोड़ा उल्टा होता है मार्केट, देखो ये ऐसे ट्रेड हो रहा है, मतलब 100 200 300 400 500 ऐसे है, ठीक है ये। अब देखो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, मतलब आपको ऊपर जाना है, इसमें आप क्या दिखेगा, कॉल साइड में, कॉल साइड जा रहे हो मतलब ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप 4300 200 300 मतलब आप नीचे जाओगे। अगर आप पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो तो आप ऊपर जाओगे, ठीक है, ये समझो। कॉल साइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हो सेंसिबल ऑप्शन चेन के हिसाब से नीचे ऊपर, क्योंकि ये है ऑप्शन सेलर्स का डाटा दिखाता है दोनों साइड, ऑप्शन बायर्स का डाटा नहीं दिखाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब आपका इन द मनी क्या है, अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया तो इन द मनी क्या है, अगर आप कॉल साइड ट्रेड लेना चाह रहे हो तो ये सारे जो येलो है ना, येलो ये सब आपके लिए क्या है, इन द मनी। अगर आप पुट साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो ये आपके लिए इन द मनी है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आंख बंद करके, मार्केट यहाँ ट्रेड हो रहा है, कोई भी नहीं लेना है आपको, स्ट्राइक प्राइस सिर्फ 4300 पे चल रहा है मार्केट, 42,900 का आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा। क्यों रहेगा वो भी समझा रहा हूँ। अगर आप कॉल साइड जाना चाह रहे हो ना तो बता रहा हूँ, कॉल साइड नीचे है, सॉरी कॉल साइड नीचे है, 42,900 का लोगे तभी 43,000 होगा, फिर 4300 होगा, 43,200 होगा, ठीक है। 42,900 का आपने कॉल बाई किया, मार्केट 4300 पे चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट का ये प्रीमियम क्या है, 421 का प्रीमियम है, 360 का प्रीमियम है, 278 का प्रीमियम है। एवरेज कैपिटल नॉर्मल बंदों का, बिगिनर बंदों का एवरेज कैपिटल क्या होता है, अप्रोक्स आपका 10 के एवरेज कैपिटल मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको बाय कर पाओगे 10,000 के आसपास में, ठीक है। अब आप देखो वॉलेटिलिटी तो आपको अच्छी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको 14 15 16 ये सब मिल जाएंगी। अब जितना ऊपर नीचे जाओगे आपको वॉलेटिलिटी भी अच्छी भी मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 17 का वॉलेटिलिटी मार्केट है, मतलब 17 का आईवी है, तो ये मिल कितने का रहा है, आप एक, अगर आपका 10,000 कैपिटल है तो आप एक लोट भी नहीं खरीद सकते इससे, क्या कर लोगे बताओ। ये लोट ही आपको 15,000 रुपये का पड़ेगा, 15 से 20,000 रुपये का लोट पड़ेगा ये वाला। अगर आप 42,200 का कॉल लेते हो, कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हो, इन द मनी है ये, इन द मनी में ये वाला लोट लेते हो तो खरीद नहीं पाओगे अगर आप कैपिटल छोटा है। तो सबसे बेस्ट बिगिनर के लिए भी, सबके लिए बेस्ट मार्केट अगर चल रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ो, दूसरा उठाओ, आंख बंद करके, कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यही ट्रेड करता हूँ, जहाँ मार्केट ट्रेड हो रहा है, मार्केट ये ट्रेड हो रहा है तो मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस लूँगा। हाँ अगर मार्केट यहाँ ट्रेड हो रहा है, मुझे नीचे, मुझे कॉल का पुट का ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मार्केट यहाँ ट्रेड हो रहा है 43,300 का उठा लूँगा। ये क्या है, पुट का, पुट का है ये, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे, मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर समझ लो एक बार, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 4300 पे चल रहा है, आपको कॉल साइड जाना है, 43,200 300 400 नीचे ये बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, कॉल साइड के लिए बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा ना आपको। तो देख लो आपको सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 4300 पे ट्रेड हो रहा है, कॉल साइड जाना चाहते हो, कॉल साइड जाना चाहते हो, इस साइड देखो, एक पीड़े को छोड़ के दूसरा पीड़ा उठा लेना, सबसे बेस्ट है। पुट का ट्रेड लेना है, अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर की साइड है पर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, देखो ट्रिकी हो जाता है, ऊपर नीचे गलत आपको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैं चार्ट पे समझा के आया हूँ पहले। देखो आपको एक पीला छोड़ के दूसरा पीला उठा लो, बस कुछ नहीं करना है आपको। आपके आपके रुपए पे, आपके कैपिटल पे भी तो डिपेंड करता है ना, आपको कौन सा आप कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, आपको देखो फ्राइडे ट्रेड कर रहे हो आप, ये ट्रेड करो, सॉरी थर्सडे, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, वेडनेसडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं, एट द मनी में ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो, थर्सडे को आप ये वाला ट्रेड कर लो, क्योंकि इसके प्रीमियम भी आपको 360 के आसपास दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो भी आप इसको ट्रेड कर लो, नहीं इसको आप एक छोड़ के ट्रेड कर लो, आपको देखो ये वाले प्रीमियम बहुत कम हो जाएंगे, इनमें से टाइम वैल्यू सारा निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको इतने नज़र आने लग जाएंगे छोटे छोटे, 187 का, 145 का, 106 का, 78 का भी दिख रहे हैं ना आपको, 360 का, 278 का हैवी प्रीमियम दिख रहे होंगे आपको। ये आपको वेडनेसडे को मार्केट खुलेगा ना तब देखना ये प्रीमियम का क्या हाल मिलेगा। 278 का प्रीमियम है ये, 278 का मार्केट ओपन हो, 43,000 का अगर मार्केट डायरेक्शन में ओपन होता है तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा, वरना गिर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रीमियम को देख लेना कितना निकलता है ये प्रीमियम, अगर फ्लैट ओपन हो गया ना तो यही प्रीमियम, मार्केट कहीं नहीं गया, 4300 पे ही है, ये प्रीमियम आपको 100 के आसपास नज़र आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक समझता हूँ, कब आपको कॉल बाय करना चाहिए, कब आपको पुट बाय करना चाहिए। एक वेबसाइट है जिसके बिहाफ पे आप पता लगा सकते हो, मैं ओपन कर लेता हूँ, टिगर टेप के नाम से एक वेबसाइट है, मार्केट का मूड इंडेक्स आप चेक कर सकते हो, आपको सर्च करना है मार्केट मूड इंडेक्स टिगर टेप, ठीक है।
ये वाली वेबसाइट है। देखो इसका एक मेथड होता है, कुछ भी समझ लो। देखो अब जब भी मार्केट इस रेंज में चलता है, ये रेंज आपको माना जाता है। अब देखो मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा, ये खुद बोलेगा। इसमें क्या लिख रहा है आप समझो, हाई एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरेगा, अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा। आप इस यहाँ पे, और ये वाला जो एरिया है 75 अबोव, देखो अब मार्केट चल रहा है 25 पे, 25-30 तक मार्केट यहाँ लगा लो, ठीक है। 30 से 50 आपको कोई भी प्राइस एक्शन फाइंड कर, देखो ये सारा पुट साइड का है, ये सारा इस साइड वाला कॉल साइड का है। अगर आपको मार्केट, सिंपल सी बात है, देखो बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ, अगर मार्केट आपको फीवर और एक्सट्रीम फीवर में दिखे, आपको सिर्फ पुट साइड के लिए वर्क करना है। अगर आपको ग्रीड और एक्स्ट्रा ग्रीड दिखे तो आपको कॉल साइड वर्क करना है। अब ये नहीं है, अब देखो जब मार्केट इसमें एक्सट्रीम फियर में ट्रेड कर रहा है तो आप कहीं से भी थोड़ा रैंडम स्टॉप लॉस उठा के ट्रेड कर लो, आप पुट बाय कर लो, कहीं से भी आपको 90% ऑफ द केसेस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर मार्केट फीवर में नज़र आ रहा है, फियर में नज़र आ रहा है, तो आपको प्राइस एक्शन फाइंड करना है। जैसे मार्केट कल फियर में था तो देखो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ था। प्राइस फियर में मिलेगा और ग्रीड में मिलेगा। देखो फियर में मिलता है, फियर और ग्रीड में आपको प्राइस एक्शन फाइंड करना है। इसमें देखो एक और चीज़ होता है, मार्केट अगर 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, 50 के आसपास इस लेवल में अगर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चार्ट पे आ देखो, कल मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, 35 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, अच्छा प्राइस एक्शन हमें मिला, ट्राइंगल पैटर्न भी ना, मॉर्निंग से कोई मोमेंटम था नहीं, और हमें देखो एक प्राइस एक्शन ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा। आप इसको टेस्ट करो, आप बस इससे ये पता लगाओ, आप साइड, आपको डिसाइड करना है मार्केट का ट्रेंड, आपको ट्रेंड। अब अगर आपको ये पता है मार्केट यहाँ इसमें ट्रेड हो रहा है तो आपको पुट साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। मार्केट में ऑलरेडी ओवरसोल्ड बाइंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, मार्केट गिर सकता है, आपको ये पता है। इस लेवल पे, इस लेवल पे आपको ये पता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस लेवल पे भी पता है आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस लेवल पे आपको क्यों पता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी? क्योंकि मार्केट यहाँ पर गिर चुका है मेरे भाई, इस केस में बढ़ चुका है, इस केस में गिर चुका है। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कैसे आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। 50 का लेवल साइडवेज, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन फाइंड करने हैं, इस साइड आपको पुट के प्राइस एक्शन फाइंड करने हैं, इस साइड आपको कॉल के प्राइस एक्शन फाइंड करने हैं। यहाँ से इस लेवल में आप कहीं से भी कॉल बाई कर सकते हो, छोटे से पुल बैक पे आप कॉल बाई करो, आपको डेफिनेटली 90% ऑफ द केसेस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आज का हमारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो ज़रूर करना, बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। और अगर आप मेरे 5 स्टार 5 सेटअप बिगिनर्स फ्रेंडली सेटअप सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लेना। गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर है मेरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, आपको डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा लाइव मार्केट में भी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।